देर रात मूनलिट पवेलियन के छुपे हुए भाग में जोंग नहाने के बाद अपने हाथ में एक मोमबत्ती पकड़े हुए मस्ती में अपने कमरे की तरफ जा रहा था। और जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंच अपना कंबल उठाता है, उसके बिस्तर में पहले से ही छिपा बैठा था क्यूआर कोड, जो जोंग को डराने के बाद महाराज पिता कहते हुए उसकी गोद में चढ़ जाता है। जोंग पहले हैरान हो जाता है और फिर मजाक करते हुए कहता है, ओ क्यूआर, मुझे तो लगा था कि मैंने युवराज को गुम कर दिया है। ये सुन क्यूआर थोड़ा मुंह बनाते हुए कहता है, महाराज पिता, आप हमेशा जद्दे युवराज के साथ ही खेलते रहते हो। तो जोंग फिर से क्यूआर की क्लास लगाते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, हम लोग कोई खेल नहीं रहे, ये राजनीति है, कूटनीति है। और क्यूआर फिर से समझने का ड्रामा करते हुए कहता है, ओ। जोंग उसे बिस्तर पर बैठा देता है तो क्यूआर कोड कहता है, पिताजी महाराज, आपने राजकुमार के साथ मित्रता क्यों तोड़ दी थी? जजराज ने मुझे जो किताबें दिखाई थी उनके अनुसार फैदर कबीला हमेशा ही हमारे स्वर्गीय कबीले के साथ वफादार था। जोंग के पास एक लाल रंग का कपड़ा था, वो उसे जोड़कर तय लगाकर एक तरफ रख देता है और क्यूआर को उत्तर देते हुए कहता है, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। बहुत पहले की बात है। उस समय के स्वर्ग के राजा के 2 बेटे थे। राजा ने एक बेटे को स्वर्ग की राजगद्दी दी और दूसरे बेटे को फैदर कबीले का आधिपत्य। और जैसा किताबों में लिखा है, दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ हो गए और फैदर कबीले ने स्वर्ग से बगावत कर दी। उस समय स्वर्ग के राजा थे मेरे पिताजी और उन्होंने फैदर कबीले को खदेड़ने का काम मुझे सौंपा। क्यूआर कोड जोंग की सारी बातों को बेहद गंभीरता से सुन रहा था। उस समय मैंने स्वर्ग के दरवाजे पर शाओजुआन का सामना किया। वो अपने लोगों की खातिर स्वर्ग में खुद का बलिदान देने को तैयार था, पर बाद में वो भी भाग गया। मैं उस समय बहुत ज्यादा गुस्से में था, तो मैंने आदेश जारी किया उसे मारने का और उसे स्वर्ग में कदम रखने से सख्ती से वर्जित कर दिया। क्यूआर कहता है, क्या कभी राजकुमार ने महाराज पिता के सामने अपनी सफाई नहीं दी? जोंग दूसरी तरफ मुंह कर देता है। शायद वो क्यूआर को अपने चेहरे के भाव नहीं दिखाना चाहता था और थोड़ी कांपती हुई आवाज में कहता है, ऐसी हरकत करने के बाद आखिर सफाई देने का फायदा ही क्या है? क्यूआर उठकर जोंग के पास हो कहता है, तो महाराज पिता ने कभी राजकुमार की कभी भी बात सुनी ही नहीं, बस अनंत काल से उनसे नफरत करते रहे, उन्हें इल्जाम देते रहे, है ना? जोंग 1.5 फुट ये क्यूआर की 1000 फुट गहरी बात सुन चौंक जाता है। उसकी तरफ देख कहता है, अपनी उंगली को नाम में हिलाते हुए क्यूआर कहता है और फिर उबासी देते हुए कहता है, महाराज पिता, आप सच में बहुत जिद्दी हो। ठीक इसी पल जोंग को एहसास होता है कि आखिर क्यूआर ने उसके साथ किया क्या, तो वो क्यूआर को सबक सिखाने के लिए उस पर हमला कर देता है गुदगुदी वाला। तुम छोटू से तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे सिखाओगे? महाराज पिता, मेरी मुझसे गलती हो गई। क्यूआर ये सब बातें कर सो गया था, पर जोंग के दिमाग में अभी भी ये सब बातें चल रही थी। वो मन में कहता है, क्या मैं सच में बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ? इन्हीं सब विचारों में जोंग की रात बीत जाती है। अगली सुबह जांग मो टेम्पल में जोंग पहुंच जाता है, जो दैत्य कुमार का घर भी है। जोंग तो वहाँ पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आया था, पर माहौल तो झगड़े वाला था। दैत्य पक्ष का एक व्यक्ति कहता है, जादुई जानवर रूहानी होते हैं, तुम आम जानवरों की तरह उन्हें नकेल कैसे डाल सकते हो? जोंग वहाँ पर पहुँचा है, स्वर्ग सम्राट आया है, पर किसी का भी उस पर कोई ध्यान नहीं है। हुआ कहता है, तो फिर जादुई जानवरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? हाँ, जिस तरह से तुम लोग दैत्य युवराज के साथ व्यवहार करते हो वैसा, है ना? ये बात सुन दैत्य पक्ष का व्यक्ति और चिढ़ जाता है और कहता है, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे युवराज के बारे में ऐसी बात करने की? तो हुआ जोंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मुझ पर विश्वास नहीं है तो महाराज से पूछ लो। वो कहता है, महाराज कहाँ पर हैं?
हुआ जोंग की तरफ इशारा करता है, ये रहे महाराज। जोंग को वहां पर देखकर उस बेचारे को तो दिल का दौरा ही पड़ गया। महाराज का ऐसा अपमान जो उसने कर दिया। हुआ ने जोंग को फंसाकर अपना बदला बेहद सफाई से दे दिया। वैसे ऐसे भाई हों तो दुश्मनों की जरूरत किसे है। और जोंग अपने मन में कहता है, इस कमीने ने अपनी परेशानी में मुझे फंसा दिया। इससे पहले कि हुआ जोंग को बलि का बकरा बना देता, शाओजुआन उसे खींचकर वहां से ले जाता है और जोंग उससे पूछता है, ये कब से बहस कर रहे हैं? शाओजुआन गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, ये लोग सुबह शुरू हुए थे, अभी तक करते ही जा रहे हैं। हर बीतते हुए समय के साथ ये और उत्साहित हो रहे हैं। जोंग कहता है, तो शाओजुआन को थोड़ी हैरानी होती है और वो पूछता है, क्या बात है, तुम बहुत शांत हो आज। जोंग उसकी तरफ एक नजर देखता है, उसके चेहरा रोने जैसा था। शाओजुआन और ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपना मुंह फेर शाओजुआन से कहता है, मैं सोच रहा था कि उस समय अगर मैंने इतनी जिद ना की होती तुम्हारे लोगों को देश निकाला देने की और चीजों को ज्यादा सावधानी से किया होता तो शायद। जोंग की बात आधे में ही रुक गई थी, क्योंकि इतना सुनते ही शाओजुआन ने तेजी से उसे दीवार के साथ लगा। उससे गुस्से से कहा, क्या उस समय तुमने मेरे लोगों को सिर्फ देश निकाला दिया था? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।